अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। सबक नंबर 53 है हमारे पास निसाबुन नाव का, और इसमें है कलिमात इस्तिफ़हाम का बयान। यानी किसी को सवाल करना हो तो सवाल के लिए कौन से अल्फाज यूज़ करने चाहिए। इस्तिफ़हाम का लुग़वी माना है सवाल करना, किसी से कुछ पूछना, जबकि इस्तिलाह में कलिमात इस्तिफ़हाम से मुराद वो कलिमात हैं जिनके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए। तो कलिमात इस्तिफ़हाम दो तरह के हैं, एक तो हुरूफ़ इस्तिफ़हाम है और दूसरा है अस्माए इस्तिफ़हाम। इसम की जमा अस्मा और हरफ की जमा हुरूफ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इसम किसको कहते हैं और हरफ किसको कहते हैं। तो हुरूफ़ इस्तिफ़हाम दो हैं, नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 हल। तो हमज़ा के बारे में बताते हैं कि हमज़ा कभी इस्तिफ़हाम के लिए आता है और कभी इस्तिफ़हाम इनकारी के लिए। तो हमज़ा इस्तिफ़हाम जो इनकार के लिए आता है, यानी हमज़ा इस्तिफ़हाम इनकारी, अगर इस हमज़ा के बाद फ़ेल मुस्बत हो तो ये हमज़ा नफ़ी का माना देता है। यानी इसके बाद फ़ेल मुस्बत हो तो नफ़ी का माना देता है। तो अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, देखे ना, अयुहिब्बु, क्या कोई पसंद करेगा तुम में से कि वो खाए अपने मुर्दा भाई का गोश्त। तो मतलब नहीं पसंद करेगा ना, तो ये हमज़ा इनकार के लिए इसको मनफी के माना में कर देगा, मुस्बत को मनफी के माना में, कि नहीं भाई कोई पसंद नहीं करता। तो एक हमज़ा इस्तिफ़हाम और एक हमज़ा इस्तिफ़हाम इनकारी, एक सिंपल इस्तिफ़हाम के लिए और एक इस्तिफ़हाम इनकारी के लिए। सिंपल इस्तिफ़हाम मतलब किसी से कुछ पूछना, और इस्तिफ़हाम इनकारी का मतलब ये होता है कि इस अंदाज से सवाल करना कि गोया उसको समझाया जा रहा है कि यह काम ठीक नहीं है। इस्तिफ़हाम की मिसाल जो है अंता यूसुफ, अंता यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं। तो इस्तिफ़हाम इनकारी की मिसाल जो मैंने आपको सुना दी। नंबर 2 हल, दूसरा हरफ इस्तिफ़हाम हल है, इसकी मिसाल हल इंदा का किताब, क्या तुम्हारे पास किताब है। दूसरा हरफ इस्तिफ़हाम हल है, पहला हमज़ा और दूसरा हल। अब इसकी तरकीब क्या करेंगे। हल या हमज़ा जो है उसको हम ये कह देंगे हरफ इस्तिफ़हाम इंदा मुज़ाफ़, काफ ज़मीर मुज़ाफ़िल है, इंदा का, ठीक है। अंता यूसुफ में अंता मुब्तदा, यूसुफ इसकी खबर बनेगी। और इधर इंदा का किताब, इंदा मुज़ाफ़, काफ ज़मीर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल मिलकर खबर मुक़द्दम, और किताब मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुई। अच्छा, बाज़ जगह हम खबरिया कहते हैं और बाज़ जगह हम इंशाइया कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि खबरिया जिसके कायल को सच्चा या झूठा कहा जा सके, और इंशाइया जिसके कायल को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। उसमें इंशाइया की हमने जब तकसीम की थी उसमें अमर नहीं तमन्नी तरजी आ गया था सारा। अब है अस्माए इस्तिफ़हाम, यानी हुरूफ़ इस्तिफ़हाम तो दो हैं, अस्माए इस्तिफ़हाम कहते हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम 11 है, 11 अस्माए इस्तिफ़हाम हैं। उनकी तफसील दर्ज है। मन ये ज़वील उक़ूल के लिए आता है, जैसे मन दरब, तूने किसको मारा, मतलब ये ज़वील उक़ूल में से तुमने किनको मारा, इंसानों में से तुमने किसको मारा। आप सिंपल याद रखें। तो गधे ज़वील उक़ूल नहीं होते, अगरचे बाद इंसान भी गधों जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर सलाहियत होती है ना अकल की। मन अकल हाज़ा ताम, ये खाना किसने खाया, खाना किसने खाया। मन ये दलालत कर रहा है कि ये इंसानों के बारे में पूछा जा रहा है। ये नहीं है कि डंगरों में से ये खाना किसने खाया, जानवरों में से खाना किसने खाया। नंबर 2 माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता है, जैसे माफ़ी यदिक, तेरे हाथ में क्या चीज़ है, तेरे हाथ में क्या चीज़। अब हाथ को ज़वील उक़ूल यानी अकल वाला तो नहीं कह सकते ना, इंसान अकल वाला होता है। अब इसकी तरकीब क्या होगी जी, मन और माँ के हवाले से कहते हैं कि इसकी तरकीब इस तरह होगी। माँ बमाना अय्यु शैइन मुब्तदा बनेगा, माँ बमाना अय्यु शैइन मुब्तदा बनेगा, मन भी बमाना अय्यु शैइन मुब्तदा बन जाएगा।
और फ़ी हरफ जार यदि मुज़ाफ़ काफ ज़मीर मुज़ाफ़िल मुज़ाफ़िल मिलकर जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक़ साबितुन के मुतल्लिक़ साबितुन के अच्छा साबितुन अब मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला होकर ख़बर मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया इंशाइया यानी अय्यु शैइन मुब्तदा बनेगा और ये साबितुन के मुतल्लिक़ होगा। ये तरकीब के जब असबाक आएंगे फिर मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि साबितुन कब निकालते हैं, साबितुन कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। मुब्तदा और ख़बर में सिंपल यहाँ ये आप याद रखें कि ये जो होता है ना जार मजरूर मफूल फ़ी, ये इनको आप इकट्ठा करके शापर में डाल के किसी जगह लटकाना है आपने, यानी ख़बर बनाना है तो पहले लटकाना है, वो ख़बर कोई और चीज़ बनेगी। वो लटकाने के लिए दीवार चाहिए और दीवार पे भी कील चाहिए, वैसे नहीं लटकेगा तो कील कहाँ से निकालेंगे, वो साबितुन निकाल देते हैं या माना के अतबार से इसको चेंजिंग भी करते रहते हैं। लेकिन सिंपल इब्तिदा में ये समझें कि साबितुन जिस तरह का मुब्तदा होगा उसी तरह का शुबा फ़ेल निकालेंगे। साबितुन निकाल सकते हैं वाहिद मुज़क्कर है तो साबितुन, अगर निकाल सकते हैं वाहिद मुअन्नस है तो तस्निया जमा, जिस तरह चेंजिंग होती जाएगी उस तरह इसमें चेंजिंग करते चले जाएँ। 3 और 4 अस्माए इस्तिफ़हाम में से 3 और 4 नंबर पे है अय्युन और अय्यतुन। अच्छा अय्युन ये ज़वील वक़ूल और गैर ज़वील कुल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं अय्युन और अय्यतुन, ठीक है। जैसे अय्युल बिलाद अहसन, कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा, तो अय्युल बिलाद मुज़ाफ़िल मिलकर मुब्तदा बनेंगे, ठीक है। और अहसन सीगा इसमें तफसील हुआ ज़मीर फ़ाइल, इसमें तफसील अपने फ़ाइल से मिलकर शुबा जुमला होकर। नंबर 6 पे है कम। ये 2 तरह का होता है, इससे अद्द मुबहम के बारे में सवाल किया जाता है, इसकी तमयीज़ मुफरद और मनसूब होगी। जैसे कम अखन लाका, मतलब एक तादाद के मुतल्लिक़ सवाल किया जाता है, वो तादाद मालूम नहीं होती, तेरे भाई कितने हैं। और याद रखिए कम खबरिया भी होता है, यानी ख़बर देने के लिए, उसकी तमयीज़ मजरूर होती है। तो कम के बाद अगर आप तमयीज़ मजरूर देख रहे हैं तो ये ज़हन में रखें ये कहाँ यहाँ कम खबरिया है, ठीक है। और कम के बाद अगर तमयीज़ मनसूब देख रहे हैं तो ये ज़हन में रखिए कि ये कम इस्तिफ़हाम के लिए है। कम किताब इंदका, तेरे पास बहुत सारी किताबें। कम किताबन इंदका होता तो फिर मतलब ये होता कि तेरे पास कितनी किताबें। नंबर 7 और 8 आइना व अन्ना, ये दोनों ज़र्फ़े मकान के लिए आते हैं, ज़र्फ़े मकान के लिए। इनके ज़रिए किसी जगह या मकान के मुतल्लिक़ सवाल किया जाता है। इनके बाद किसी इसम या फ़ेल का होना ज़रूरी है, किसी इसम या फ़ेल का होना ज़रूरी है। जैसे ऐन ज़ैदुन, ज़ैद किस जगह है। अन्ना तजलिस, तू कहाँ बैठेगा, अन्ना तजलिस तू कहाँ बैठेगा, तू किस वक़्त बैठेगा ये नहीं कहना, ठीक है। ऐन ज़ैदुन, ज़ैद किस जगह है, यानी कहाँ है, मतलब किस जगह है। कभी कभी अन्ना कैफ़ा के माना में भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह कुरान पाक में आपसे कोई सवाल कर सकता है, आपने कहा अन्ना किस जगह, अन्ना का माना ज़र्फ़ मकान पर दलाल करने के लिए आता है, तो इसका माना होता है कि किस जगह, ठीक है, कहाँ। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अन्ना यकूनु ली वलद, तो मेरे यहाँ कहाँ बच्चा पैदा होगा, ये माना नहीं नहीं, तो ये कैफ़ा के माना में इस्तेमाल होगा, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। नंबर 9 कैफ़ा, ये किसी की हालत के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं। नंबर 10 और 11 फरमाते हैं ये दोनों वक्त की तायीन के लिए सवाल करते वक्त, यानी वक्त मुतय्यन। आपको एक बंदा बोलता है जी 11 बजे, सॉरी आपको बंदा बोलता है 11 के बाद 12 के बाद, तो वक़्त की तायीन चाहता है बंदा कि वक़्त मुतय्यन करें, ठीक है। तो ये दोनों मता और अय्याना, ये वक़्त की तायीन के लिए सवाल करते वक़्त इस्तेमाल होते हैं। जैसे मता तज़हब, तू कब जाएगा, तू कब जाएगा, 2-3 दिन बाद जा, 4 दिन बाद नहीं, ये मुतय्यन नहीं हो रहा ना। तो मता के ज़रिए उमूर अज़ीमा और सगीरा दोनों के मुतल्लिक़ सवाल किया जाता है, और अय्याम ज़माने मुस्तक़बिल में उमूर अज़ीमा के मुतल्लिक़ ही सवाल किया जाता है।
अच्छा, अब ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है कि मता और अय्याना ये दोनों वक़्त की तयीन के लिए सवाल करते वक़्त इस्तेमाल होते हैं जब वक़्त मुतय्यन करना हो। लेकिन मता और अय्याना इन दोनों में फ़र्क ये है कि मता उमूर अज़ीमा के मुतल्लिक़ और उमूर सगीरा यानी छोटे कामों के मुतल्लिक़ और बड़े दोनों कामों के मुतल्लिक़ सवाल करने के लिए मता इस्तेमाल। लेकिन अय्याना ज़माने मुस्तक़बिल में बड़े बड़े उमूर के मुतल्लिक़ बड़ी बड़ी चीज़ों के मुतल्लिक़ सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अय्याना से ज़माना मुस्तक़बिल में उमूर अज़ीमा के मुतल्लिक़ ही सवाल किया जाता है। जैसे अय्याना यौमुद्दीन, ठीक है, जो यौम जज़ा कब होगा। अस्माए इस्तिफ़हाम तरकीब कलाम में फ़ाइल, मुब्तदा, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल बिही वाक़े होते हैं, मगर हुरूफ़ इस्तिफ़हाम का एराब में कोई महल नहीं होता, क्योंकि उनको कुछ बनना ही नहीं होता। वो तो बस माना देने के लिए या दो इसमों को मिलाने के लिए, एक इसम और एक फ़ेल को मिलाने के लिए आते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अंदाज से इन असबाब को याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी।